हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो इज नॉट अ स्टाइलिंग वीडियो अगेन। तो इस आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर माय आई हैव बीन शेम्ड स्किनी शेम्ड फॉर एंटायर माय लाइफ, और मैं इस ड्रेस के साथ कुछ इयररिंग्स भी ट्राई करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो सो दिस इज द फर्स्ट इयरिंग ये मुझे अमेजोन से मिला था। आई विल शेयर द लिंक। सो जब भी बॉडी शेमिंग की बात होती है, व्हेन वी टॉक अबाउट बॉडी शेमिंग, हमेशा हमें ना हमारे दिमाग में आता है फैट पीपल और प्लस साइज पीपल। तो उन्हें जब शायद हमने उस तरीके से हमेशा उन लोगों के लिए ही कहा है कि उन्हें ऐसा मत कहो, फैट मत कहो, प्लस साइज मत कहो। तो वही दिमाग में आता है। बट व्हेन इट कम्स टू बॉडी शेमिंग, एज पर मी और एज पर नॉर्मली भी यही होना चाहिए कि आप किसी भी बॉडी टाइप पर्सन को आप क्यों किसी को क्रिटिसाइज करना एज पर देयर बॉडी। सो एज मैं तो आई एम स्किनी, यू कैन सी। और मैं हमेशा से ही स्किनी थी फ्रॉम बर्थ। आई गेस माई मदर हैज टोल्ड मी दैट आई वाज बोर्न विथ 1.75 kg। यू कैन इमेजिन कि मैं कितनी पतली होंगी। और मैं हमेशा से ही ऐसी ही रही हूँ, स्किनी रही हूँ। मेरा मैक्सिमम वेट नॉर्मली भी इट वॉज 40 to 43 है। उससे ज़्यादा कभी मेरा वेट कभी भी नहीं बढ़ा। और और जब शनाया से मैं आई वॉज प्रेगनेंट, और जब शनाया हुई थी तब मेरा वेट 55 हुआ था, विच वॉज मैक्सिमम ऑफ माई वेट। तो आई एम स्किनी, लाइक आई एम ऑलवेज बीन एन स्किनी पर्सन। बट स्टिल लोग आज भी मुझे देखते हैं तो एवरीबडी वॉज क्वाइट फर्स्ट लाइक, ओ तुम कितनी पतली हो। तो इट हर्ट्स। अब तो इट्स बीन 30 years, मैं 31 की हूँ। तो सुन सुन के आई हैव बिकम अ न्यूट्रल पर्सन कि अब मुझे इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। बट समटाइम्स आई फील कि हाँ मैं हूँ पतली, हाँ मैं हूँ। आई नो बिकॉज आई कैन सी इन अ मिरर। मैं लोगों को देख के और खुद को देख के कह सकती हूँ मुझे लोगों से जानने की जरूरत नहीं है। और वाई पीपल कम एंड से तुम पतले हो या मोटे हो, आई डोंट नो। तो ये ऐसा हुआ है। तो आई टेल यू अ फ्यू स्टोरीज अबाउट बीइंग स्किनी शेम्ड हमेशा से ही। बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट कि बॉडी शेमिंग इज नॉट एक्चुअली गुड मेंटली किसी के लिए भी। सो जब मैं आई वॉज 10 years old, सो जब मेरे घर में गेस्ट आते थे तो मुझे देख के पहला रिएक्शन उनका होता था, ओ यू आर सो स्किनी, तुम बहुत पतली हो। तो आई वॉज लाइक मैंने बचपन में तो हमारे पास इतनी समझ नहीं होती है कि हमें पता चल पाए कि हाँ भाई मैं पतली हूँ। और लोग इस तरीके से बोलते थे जैसे लगता था कि मुझ में दिस इज अ प्रॉब्लम इन माई सेल्फ। मुझे स्किनी होना, अगर आप स्किनी हो तो यू विल अज्यूम लाइक कि बहुत वीक होगी, मुझे मुझ में बहुत वीकनेस होगी। बट ऐसा कुछ नहीं था। आई वॉज ऑलवेज अ परफेक्ट पर्सन, नॉर्मल पर्सन। और मुझ में ऐसा कोई वीकनेस वगैरह कुछ भी नहीं था। आई वॉज वेरी नॉर्मल पर्सन एवरी हमेशा से ही। तो मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा। बट आप जब कोई चीज बचपन से बाय एवरीवन आप एक ही चीज सुन रहे हो कि हाँ तुम पतली हो, तुम पतली हो, तुम्हें ये प्रॉब्लम है, व्हेन एवरीवन इज गोइंग टू टेल यू कि हाँ तुम में कोई प्रॉब्लम है, तो वो कहीं ना कहीं आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ शायद मुझ में प्रॉब्लम है, विच वॉज रॉन्ग। मुझे काफी सालों बाद समझ आया कि ये गलत है। और स्किनी होना कोई प्रॉब्लम नहीं है इफ यू हैव नो सीरियस हेल्थ इशू। तो ठीक है, मैंने ये सुन सुन के बड़ी हुई और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। देन एक टाइम आया कि मैं कॉलेज गई, मैं आई वेंट टू कॉलेज। एंड जब मैं कॉलेज गई तो मैंने देखा कि वहाँ ढेर सारे फ्रेंड्स थे जहाँ पे सब हमें फॉर आर एज, और सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थे ही। सो हमारे फ्रेंड्स में कभी ऐसा किसी ने भी किसी को स्पेशली बॉडी शेम तो नहीं किया। आई वॉज ब्लेस्ड विद सच गुड फ्रेंड्स मेरे कॉलेज में, मेरे रूममेट्स में।
मैंने मतलब आई वॉज ब्लेस्ड, आई फील ब्लेस्ड कि मतलब मुझे कभी ऐसा कोई पर्सन नहीं मिला इन माई कॉलेज होल लाइफ, 5 years ऑफ कॉलेज, जिसने मुझे मेरे स्किनी होने पे कुछ कहा हो। अदर थिंग आई डोंट रिमेम्बर। तो एक इट मेक मी फील लाइक कि हाँ, मुझ में उस वक्त एक ऐसा फील हुआ कि नहीं, मैं मतलब मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स मी एंड इट्स आई एम परफेक्ट इन इट। उसके बाद व्हेन आई वाज अबाउट टू गेट मैरिड, बहुत सारे लोगों ने मुझे मेरे स्किनी होने पर रिजेक्ट किया। आई विल टेल यू एन एग्जाम्पल। मैं एक लड़के से मिली विथ फैमिली, और बात हुई। लड़का वॉज फाइन, मतलब मुझे याद भी नहीं है कि वो कैसा दिखता है, बट ही वॉज फाइन। आई सेड येस बिकॉज इट वॉज अ अरेंज मैरिज, तो आई सेड येस कि ठीक है, हम आगे बात कर सकते हैं। तो जब मेरे फादर ने उनको कॉल किया कि हाँ वी कैन टॉक फर्दर, तो हिज फादर वॉज लाइक कि आपकी बेटी बहुत पतली है एंड हम इतनी पतली लड़की को नहीं एक्सेप्ट कर सकते, तो आप एक काम करो, आप अपनी बेटी को कहो कि थोड़ी मोटी हो जाए, देन हम आगे बात करेंगे। एंड इट वॉज सो ह्यूमिलिएटिंग। ठीक है, अगर मैं आपको नहीं पसंद हूँ बीइंग स्किनी, आप रिजेक्ट कर सकते हो मुझे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट टेलिंग माई पेरेंट्स सर कि आपकी बेटी बहुत पतली है और आप इस रीजन से आप समवन को रिजेक्ट कर रहे हो जस्ट बिकॉज शी इज बीइंग स्किनी, आप या थिन, तो मतलब दिस वॉज वेरी ह्यूमिलिएटिंग। सो यहाँ मतलब बहुत, तो माई फादर बस, फिर वो रिश्ता नहीं हुआ ऑब्वियसली। देन आई माई फादर, फिर इस तरीके से इंसिडेंट्स हुए विच एक्चुअली ब्रोक मी डाउन। और इन सारे इंसिडेंट्स की वजह से व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर अरेंज मैरिज, इतनी सारे रिजेक्शंस, स्पेशली पतले होने की वजह से उन्होंने मुझे मतलब कहा, मतलब बहुत ही बुरा लगता था। और मैंने एक्चुअल में ड्यू टू मेंटल स्ट्रेस मैंने अपना वेट 39 kgs कर लिया था। मतलब कैन यू इमेजिन, मतलब मैं बहुत ही ज्यादा इसकी मतलब पतली लगने लगी थी और मैं खुद को ही नहीं पसंद करती थी। वो एक टाइम था जब मुझे अपने स्किनी होने पर एक्चुअली में फील होता था कि आई डोंट लुक गुड, बिकॉज शायद मैं सच में बहुत पतली हो गई थी और मुझे बहुत ज्यादा लगता था और वो बहुत ही मेंटल स्ट्रेस होता था। तो इस तरीके से इनके इंसिडेंसेस हुए। तो कुछ इंसिडेंसेस ऐसे होते हैं जो मतलब मुझे अब फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज नाउ आई एम मैरिड, अब कोई कुछ भी बोले उतना फर्क नहीं पड़ता। बट कुछ ऐसे इंसिडेंट्स और थे, जैसे कभी कभी लोग घर पे आते थे और पूछते थे, ओ शी इज सो स्किनी, इसको कोई फिजिकल बीमारी तो नहीं है। तो ये सुन के मेरे पेरेंट्स ने एक बार मेरा मतलब एक बार हर साल वो मेरा फुल बॉडी चेकअप कराते थे कि मुझे थायराइड या पीसीओडी तो नहीं है। एंड लाइक मुझे ऐसा कुछ नहीं था, एक मतलब एक ऐसा हमेशा एक फील होता था कि मतलब मुझ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जो मैं सोसाइटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं कर पा रही हूँ, विच आई फील बहुत बुरा लगता था। कभी कभी मैं प्रिटेंड नहीं करती थी, आई वॉज लाइक कि हाँ मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हाँ मैं स्किनी हूँ, और मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आई से एवरीवन। बट कहीं ना कहीं आई गेट हर्ट व्हेन पीपल से। तो एक दो केसेस हुए, और एक बार हुआ था कि एक आई वेंट टू अ पार्लर एंड मैं कॉलेज में ही थी तब। मैंने मतलब हाँ मैं ऐसे ही पार्लर गई थी, नया पार्लर था, आई डोंट नो। सो आई वेंट देयर एंड जब मैंने वैक्सिंग करने के लिए अपने हैंड्स दिए तो शी वाज लाइक, ओह तुम कितनी पतली हो, खाना पीना नहीं खाती हो क्या? एंड आई वाज लाइक मतलब मैं पतली हूँ क्या, मतलब मैं बिना खाए पिए जिंदा रह सकती हूँ? तो आई फील लाइक कि मैं उन्हें जवाब दूँ कि नहीं, मैं एक्चुअली ना सिर्फ हवा खा के जीती हूँ, मैं मतलब खाना पीना नहीं खाती हूँ, एक्चुअली मैं एनवायरमेंट के लिए, प्लैनेट के लिए सिर्फ मैं अकेली ही सोच रही हूँ। तो मैंने आंसर नहीं दिया ऑब्वियसली, बिकॉज आई वाज मैं इस तरीके की पर्सन नहीं हूँ कि मैं किसी को इंटेंशनली हर्ट कर पाऊँ बाय सेइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स। बट इट वॉज वेरी हर्टफुल कमेंट। वो कमेंट जब उन्होंने कहा था ना, और
वो मुझे, वो कमेंट तो ठीक है, वो एक अलग चीज थी, बट सबसे ज्यादा मुझे हर्ट किया था उन्होंने 10 और लोगों के सामने कहा, और 10 और लोग देख के मुझे हंस रहे थे। अब आप जब किसी को ऐसे बॉडी शेम या किसी भी तरीके से आप कमेंट पास करते हो, तो लाइक सामने वाले को फील होता है कि हाँ भाई, कि मतलब आई फेल्ट ह्यूमिलिएटेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और मैं वहां से आई, मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने किसी को बताया नहीं, एंड मैंने प्रिटेंड किया कि हाँ एवरीथिंग इज फाइन, बट मुझे वो एक सेंटेंस व्हेन शी सेड कि तुम खाती पीती नहीं हो क्या, आई फेल्ट सो बैड। और बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था, और मैं कभी नहीं भूल पाती हूँ, बट ठीक है, लाइफ गोज ऑन, आपको आगे बढ़ना है अपनी जिंदगी में, आप उस एक चीज को पकड़ के नहीं रह सकते। बट नाउ बीइंग स्किनी, नाउ आई एम 31 और 30, ऑलमोस्ट टर्निंग 31, तो मुझे ऐसा लगता है कि नाउ आई लव माई बॉडी, मुझे स्किनी होना पसंद है। कभी कभी मुझे लगता है कि ना मैं मोटी हो जाऊं, या फिर मैं जब व्हेन शनाया वाज बोर्न, मैं अपने मोटे वाले फोटोज देखती हूँ ना, आई फील लाइक नो, आई डोंट वांट टू गो ऑन दैट फेज। मैं ऐसी ही खुश हूँ और मुझे ऐसी ही अपनी बॉडी पसंद है, बिकॉज आई हैव लाइक लव्ड माई बॉडी लाइक दिस ओनली, और मुझे ये पसंद आने लगी है। सो आई थिंक जैसे आजकल इन द एज ऑफ इंस्टाग्राम, आजकल तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले तो इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो लोग हमारी फोटोज पे इस तरीके से कमेंट्स नहीं कर सकते थे, बट नाउ आई सी वेयर पीपल कमेंट ऑन देयर पोस्ट लाइक, ओ तुम कितनी पतली हो, तुम खाती पीती नहीं हो क्या। ये एक कमेंट रिसेंटली मेरे यूट्यूब चैनल पे, मतलब यूट्यूब वीडियो पे था, एंड आई वॉज लाइक यार, मतलब लोग कब समझेंगे कि पतला होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ये बीमारी नहीं है। एंड अगर कोई, मतलब अगर मुझे कोई बीमारी है भी, तो ये मतलब क्या प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम क्या है। नो बडी इज परफेक्ट, नो बडी। आप आज की डेट में देखो, मतलब कौन फिजिकली परफेक्ट है, और फिजिकली परफेक्ट होने के साथ कौन मेंटली परफेक्ट है। व्हाट मैटर्स इज कि आप अपने मेंटल तरीके से खुश रहो, आपके पास जो है, जैसा है, आप जैसे हो, आप उसे अपनी एक्सेप्ट कर सको, और आप आपके आसपास के लोग एक्सेप्ट कर सके। बट नाउ थिंग्स हैज बीन चेंज, कि लोग जब कहते हैं कि हाँ यार तुम बहुत स्किनी हो, तुम बहुत पतली हो, it even I see there are many comments like this, कि हाँ मतलब बहुत लोग कहते हैं कि कमेंट देखो, कुछ खाया पिया करो, तुम ये खाया करो, तुम वो खाया करो, और मतलब बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं। तो इफ यू आर मेंटली एंड फिजिकली फाइन, तो आई डोंट थिंक कि स्किनी होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हो। मोस्ट ऑफ द पीपल, एक और स्टोरी है, व्हेन आई वॉज अबाउट टू गेट मैरिड, या आई गॉट मैरिड, आई डोंट रिमेम्बर, बट एक आंटी ने मुझे कहा था, ये इतनी पतली है, ये बच्चा कैसा पैदा करेगी। एंड आई डोंट नो, पर हाँ ये ऐसा बहुत लोग सोचते थे कि मैं कैसे बच्चा पैदा करूंगी, क्योंकि मैं पतली हूँ, मैं, मेरे बॉडी में इतनी ताकत नहीं होगी कि मैं बच्चा पैदा कर सकूं, गिव बर्थ, या फिर मैं उसे 9 मंथ्स तक कैरी कर सकूं। बट इट हैपेंड, शनाया हुई, शी वॉज बॉर्न, मैंने उसे 9 मंथ तक प्रॉपरली कैरी किया, एंड शी वॉज बॉर्न नॉर्मली, उसका उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। आई हैड अ नॉर्मल डिलीवरी, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हुए थे लास्ट ट्राइमेस्टर में, बट शी वॉज बॉर्न परफेक्टली। तो ऐसा ही हुआ था। और आई थिंक कि पीपल नीड टू स्टॉप टेलिंग अदर कि हाँ भाई तुम पतली हो, तुम मोटे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, बिकॉज आई गेस पीपल कैन सी विद देयर ओन आईज कि हाँ भाई उनमें क्या प्रॉब्लम है। पीपल आर मेच्योर इनफ कि सोच सके कि हाँ मैं ऐसा हूँ या वैसा हूँ। तो ओके, वन मोर थिंग, आई रिमेम्बर जब वंस लाइक
एक बार मैंने ना दारमेन की राइट करेक्ट नेम हियर, मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी वेर ही वॉज ही मेड अ वीडियो वेर a manager or a agent was making a girl saying that you are so skinny, eat something, तभी तुम मॉडल और ये सब बन पाओगी. So she तो तभी तुम ये मतलब तभी तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा हो पाएगा. तो शी वॉज लाइक हाउ कैन यू बॉडी शेम मी. सो ही सेड दैट आई हैवंट बॉडी शेम यू बिकॉज मैंने तुम्हें फैट नहीं कहा, आई सेड यू स्किनी, तुम्हें कुछ खाना चाहिए. तो इट वॉज अ वेरी गुड वीडियो. जो भी मतलब आज भी लोग सोचते हैं कि हमने किसी को मोटा नहीं कहा, हमने तुम्हें पतला कहा है, वो बॉडी शेमिंग नहीं है. तो ऐसा आज भी लोग सोचते हैं और ऐसा होता भी है. when come मतलब comes to कमेंट करना या फिर कहना कि हाँ भाई तुम कुछ खाया पिया करो, तो दे थिंक कि ये कोई वो नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इससे किसी को हर्ट नहीं हो सकता. बट इट हर्ट्स. आप किसी स्किनी पर्सन से पूछो व्हेन दे से कि तुम बहुत पतली हो, ओ गॉड तुम बहुत पतली हो. ऐसे ही लोग कहते थे मुझे और अभी भी कभी ना कहीं कहते हैं कि ओ माय गॉड तुम कितनी पतली हो. आई फील लाइक नाउ अब मेरे मन में आता है ना, आई डोंट फील कि अब मेरे को ऐसा नहीं लगता कि अब मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि यार मतलब मुझ में कोई प्रॉब्लम है. बट आई फील लाइक कि मैं कह दूं कि हाँ मैं जानती हूँ मैं पतली हूँ बिकॉज आई कैन सी माई सेल्फ बाय इन मिरर और समथिंग कि हाँ भाई कि मैं पतली हूँ, मुझे पता है ये बात. तो दिस इज इट. इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो और आपने गलती से या इंटेंशनली अनइंटेंशनली गलती से या फिर किसी भी तरीके से आप कभी भी बोलो कि ओ गॉड तुम कितनी पतली हो, ओ गॉड तुम कितने मोटे हो, वॉट एवर बॉडी शेमिंग मत करो. बिकॉज ये सामने वाले का ना सेल्फ स्टीम को बहुत ज़्यादा गिरा देता है. यू आर फ्रेंड और कलीग और आप किसी भी तरीके से हो तो आप मेक श्योर कि आप इस चीज़ को ना एक्सप्रेस करो. मे बी आप एज अ कंसल्ट मतलब आई डोंट नो, मुझे मेरे हिसाब से तो कहना ही नहीं चाहिए. इफ यू आर अ गुड फ्रेंड आप अच्छे से बैठो, बात करो, नॉर्मल वे में पूछो. डोंट लाइक ओ माय गॉड यू आर सो स्किनी, डोंट से थिंग्स लाइक दिस इज वेरी हर्टफुल और थोड़ा सा बुरा लगता है. तो या और प्लीज इट इज़ अ बॉडी शेमिंग वीडियो. आई डोंट नो मैं ये वीडियो अपलोड भी करने वाली हूँ कि नहीं. अब मुझे इसके लिए भी बहुत सारी हिम्मत चाहिए, एक इंट्रोवर्ट होके और कैमरे के सामने बोलना कि डोंट पॉज कमेंट ऑन बॉडी शेमिंग. आई डोंट नो, मुझे मतलब अभी से ही सोच रख रहा है, मतलब मुझे आई थिंक 2-3 दिन लगेंगे ये सोचने में कि मैं ये वीडियो डालूँ कि नहीं. बट या दिस इज इट. स्टॉप बॉडी शेमिंग. स्किनी, फैट, परफेक्ट कुछ भी हो, आप बस आप सोच लो कि ये एक गलत चीज है और डोंट डू दिस. ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि मे बी फ्यूचर में जाके मेरी डॉटर को ये सब सुनना पड़ सकता है. तो मे बी आई एम बीइंग अ प्रोटेक्टिव मॉम, आई डोंट नो. बट या आई वॉन्टेड टू शेयर दिस थिंग बिकॉज काफ़ी टाइम से ये मेरे दिमाग में था कि हाँ मतलब किसी ने कभी, बहुत कम लोग हैं जो स्किनी शेमिंग को मतलब बोलने की कोशिश करते. बिकॉज बहुत कम लोग हैं जो इस टॉपिक पे बात करते हैं, विच इज आई डोंट नो बिकॉज मे बी स्किनी लोग की पॉपुलेशन कम है इसीलिए. बट स्टिल it's not a good thing. So yeah, this is it for today's video. I'll see you in the next one. Bye.